किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर रख सकते हैं। हाँ, विकास जी गोदा। जय जय भैया जी। जय जी महाराज। ये लास्ट दो टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको रिकॉर्डिंग और देखना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी था और मिक्सअप बहुत हो गया। भैया जी, जैसे अपन लोग अभी है ना, दशलक्षण जी पर्व महापर्व के जस्ट अंदर नेक्स्ट वीक से अपना चालू होने जा रहा है। तो हम लोग को आप प्लीज एजुकेट ये भी चीज कीजिए कि हम लोग जैसे श्रावक है, हम लोग कुछ इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, बट हम लोग क्या क्या त्याग तप और क्या क्या चीज अपन कर सकते हैं जो एटलीस्ट इस 10 डेज में तो करें। तो ओके। देखिए, मतलब हाँ। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया है वो बड़ा समसामयिक है और टाइमली। इट्स ट्रू कि आने वाले 2-3 दिनों में ही अपने दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। रही बात इन 10 दिनों में अपन को क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर ये मेरा भी सौभाग्य था, हम सबका पुण्योदय था कि हम सब साथ में मिलकर के दशलक्षण पर्व मना रहे थे। और भले ही आज हम लोग एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से हमेशा हैं। और वही भावना रखते हुए जो जो कार्य अपन ने किए, उन क्रियाओं को अपन बहुत अच्छी तरह से संपादित करें। सबसे पहली बात तो हम 10 दिन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। लास्ट ईयर भी मैंने एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात कही थी कि किसान के लिए जैसे वो 10 दिन के नक्षत्र जो हुआ करते हैं वो बहुत कार्यकारी हुआ करते हैं। अगर उनमें वो हल चला लेता है, फसल बो लेता है, तो पूरे 27 नक्षत्र उसके लिए कार्यकारी हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके 27 में से 10 नक्षत्र निकाल लिए जाए तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी लाइफ के ये 365 दिन में से ये 10 दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 दिन हमारी लाइफ से निकाल दिए जाएं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन 10 दिनों में अपने को अपनी आत्म साधना करनी चाहिए। हमारा मूल लक्ष्य, हमारा मूल जो टारगेट है वो होना चाहिए आत्म कल्याण। आत्म कल्याण करेंगे तो पर कल्याण अपने आप हो जाएगा। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट किया, हमें दूसरों को उपदेश नहीं देना, हमें दूसरों के लिए कार्य नहीं करना, स्वयं के लिए करना। मैं प्रवचन देता हूँ या कहीं पर भी समाज में हम जाते हैं, इस वर्ष कलकत्ता जाने का अवसर मिल रहा है। हम वहां पढ़ाने नहीं जा रहे, हम लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में प्रवचन देने नहीं आए थे। हम खुद सीखने और समझने आए थे, 10 दिन धर्म के साथ में बिताने के लिए आए। तो सबसे पहला अगर अपने को कोई काम करना है तो वो ये करना है कि जितने भी मायाचारी वाले काम हैं, जितने भी झूठ बोलने वाले काम हैं, जितने भी व्यापार आदि के कार्य हैं, उन सबको 10 दिनों के लिए विराम दे दी। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज कहते हैं, जैसे एक मजदूर है वो अमावस्या की कमाई नहीं खाता। भारत देश में तो ये प्रथा है, आप लोग भी इससे परिचित होंगे कि मजदूर वर्ग अमावस्या को छुट्टी रखते हैं, काम पे नहीं आते हैं। उनके यहाँ एक परंपरा से चली हुई है, उसको वो पर्व मानते हैं। नहीं, हम अमावस्या की कमाई नहीं खाएंगे। हम जैनियों का क्या है, कोई ऐसा दिन निश्चित किया अपन ने कि साहब हम उस दिन की कमाई नहीं खाएंगे? नहीं। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी जो हमारे शाश्वत पर्व हैं, दशलक्षण पर्व जो हमारा शाश्वत पर्व है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इन दिनों में अपने व्यापार को डाउन कर दीजिए। अपनी नौकरी वालों को कह दीजिए, साहब ये 10 दिन तो मेरी जिंदगी के बहुत बड़े दिन हैं, मैं सर्विस करने नहीं आ पाऊंगा। तो जितना हो सके, सबसे पहली बात, अपने आत्मा के समीप में निवास करने की कोशिश कीजिएगा। हम अन्य पर पदार्थों में न उलझें, राग द्वेष की क्रियाओं में न उलझें। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आप लोगों को भी ध्यान है। चाहे पूजन पाठ हो, चाहे प्रवचन आदि हो, अपने निमित्त से जहां राग द्वेष हो रहा हो वहां पर अपन को नहीं उलझना। चाहे कोई से भी भैया जी आए, पंडित जी आए, विद्वान आए, या हम किन्हीं मुनि महाराज के सानिध्य में जाकर के अपने 10 लक्षण मनाए, चाहे भारत में मनाए, चाहे विदेश में। राग द्वेष कम करना, इसका नाम धर्म है।
क्षमा आदि सब ये उस धर्म के पर्याय हैं। हम पढ़ रहे हैं आज क्षमा के बारे में, सुन रहे हैं प्रवचन, और क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? ये 10 धर्म हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात, राग द्वेष से बचने का प्रयास कीजिए। घर में जितना हो सके, परिवार में, समाज में जितना हो सके, प्रेम और सौहार्द का वातावरण हमारा बने। किसी भी बात को लेकर के हमें आपस में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, राग द्वेष नहीं करना। अगर कम से कम मैं कह रहा हूँ 10 दिन तो, अगर कोई बात आ जाए, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान ले, क्या फर्क पड़ता है? वो उसने ये द्रव्य चढ़ा दिया, उसने ये ले लिया, वो मेरी जगह पर बैठ गई, मैं तो यहाँ बैठ करके पूजा करती थी, ये मेरा पाटा है, हैं? ये क्या चल रहा है? होता है ऐसा प्रैक्टिकली समाज में। मैं कहता हूँ फिर धर्म क्या कर रहे हैं अपन? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रही बात त्याग तपस्या की, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम सबको उपवास है या एकाशन आदि है, या कोई एकाशन भी नहीं कर सकता है, उसको 2 टाइम का नियम ले लो। तो कम से कम कुछ नियम तो हमारा बनना चाहिए। नियम के अलावा 10 दिन हमारा पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, जो हमारे आत्मा के विकास में बहुत बड़ी प्रगति, बहुत बड़ी उन्नति प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा पूरे 10 दिन हम कोई टीवी, मोबाइल, अश्लील चित्र आदि नहीं देखें, सिनेमा नहीं जाएं, पिक्चर आदि नहीं देखें। टीवी या मोबाइल को अगर कदाचित देखना भी पड़े तो सिर्फ धर्म की दृष्टि से, धर्म पे किसी का प्रवचन सुनना है, या कोई जिज्ञासा समाधान सुनना है, या और कोई धर्म दृष्टि जहां पर हो, उसकी छूट हो सकती है, इसके अलावा और नहीं। बाकी तो मैं अगर यूं कहूं कि जमीकंद नहीं खाना, तो ये तो बहुत ऐसी बात हो जाएगी कि सामान्य जीवन में नहीं खाना चाहिए। फिर भी मैं कही देता हूँ, जो लोग उपयोग करते हैं, तो कम से कम 10 दिन तो पूर्ण रूप से जमीकंद का त्याग होना चाहिए। 10 दिन तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। 10 दिन तो कम से कम बिना मंदिर दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए बिना मुंह में पानी की बूंद भी नहीं जाना चाहिए। इतने भी नियम अगर हमारे बनेंगे तो मैं कहूंगा जीवन बहुत अच्छा होगा। और अभिषेक नहीं करते हैं, कम से कम 10 दिन अभिषेक करें। जो लोग अभिषेक करते हैं और पूजन नहीं करते हैं, वो कम से कम 10 दिन अभिषेक के साथ में पूजन करें। और भैया जो लोग मंदिर ही नहीं आते हैं, हाँ, पूरे 365 दिन, तो उनसे तो हम यही निवेदन करेंगे, कम से कम मंदिर तो जाइए भाई। 10 दिन ही जाइए, लेकिन कम से कम मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं। शुद्ध भोजन की अपनी व्यवस्था बने, मर्यादित भोजन अपन लें, व्यवस्थित भोजन लें। हरी वस्तुओं का, वनस्पति का जितना अपन त्याग कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। घास आदि पर नहीं चलें। गाड़ी घोड़े आदि का जितना उपयोग कम कर सकते हैं उतना करें। पैदल चलने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के जितना महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो हमारी हिंसा को कम करना है। जितना हम कम करेंगे अपने पाप कषायों को, उतना हम धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। और भी मेरे पास में कुछ नियम लिखे हुए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के बीच में रख देंगे, तो उनमें से लोग अपने अपने हिसाब से प्रिंट आउट आदि निकाल करके और टिक लगाना चाहें या देखना चाहें, उनमें से और कैसे कैसे नियम, छोटे छोटे, सब छोटे से बड़े नियम है, भोग सामग्री के, हम वस्त्र आदि जो चेंज करते हैं उसमें नियम ले लें। 10 दिन के मेरे बस इतने ही कपड़े रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। एक दिन में मैं 3 4 ड्रेस, 5 ड्रेस ही चेंज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मैं अपने हाथ में सोना चांदी जो पहने हुए हैं शरीर पे वही रखूंगा, इसके अलावा बाकी का त्याग। ये नियम कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। जब हम दिग्व्रत देश व्रत की बात करते हैं, जब हमको एक ही स्थान पर रहना है तो हम नियम ले लें, मैं 10 दिन तक इसी स्थान पे रहूंगा, दुबई से बाहर नहीं जाऊंगा। तो या ये सारे के सारे नियम जो होते हैं, इस तरह के नियम लेकर के अपन इन 10 दिनों को बहुत अच्छा बना सकते हैं और पुण्य का संचय कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिने। मेरा प्रश्न ये था कि पुद्गल के जो गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनको शब्द के साथ कैसे घटाएं? मतलब शब्द को तो ना ही हम छू सकते हैं, ना ही देखिए बहुत वो अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहली बात, जब तक मेरे शब्द आपके कानों को स्पर्श नहीं करेंगे,
तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। ओके। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है कि शब्द कानों को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन इट्स ट्रू, यह हकीकत है। कहने का मेरा तात्पर्य है 5 प्रकार की जो इंद्रियां होती है, आचार्यों ने लिखा चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी और प्राप्यकारी दोनों है, लेकिन जो शेष 4 इंद्रिय जो होते हैं वो प्राप्यकारी है। क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा सा न्याय का विषय मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी वस्तु को भी ग्रहण कर लेती है। अग्नि है, अग्नि को स्पर्श कराने के बाद में ही चक्षु इंद्रिय जान पाएगी क्या कि ये अग्नि है? नहीं, नहीं, देख के भी वो पता दूर से भी जान सकती है। लेकिन जो शेष 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, वस्तु को प्राप्त करके ही ज्ञान की इनमें प्राप्ति होती है। सामने बहुत अच्छा हलवा बन रहा है, जब तक वो सुगंध हमारे नाक को स्पर्श नहीं करेगी तब तक हमें सुगंध का ज्ञान नहीं होगा। है। राइट। देख करके, देख करके ठीक है, वो एक अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ हाँ देख आज हलवा दिखने में आ रहा है, लेकिन वो मीठा है या उसमें गलती से बूरे की जगह नमक डल गया है, वो गंध के माध्यम से। ऐसे रसना, जब तक स्वाद हमारे स्पर्श नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही स्पर्श लीजिए ठंडा गर्म का, जब तक यहाँ हमें पता है आइस ठंडी होती है, लेकिन ये ठंडी है कि कितनी ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर की है, कितने डिग्री सेल्सियस की है, स्पर्श करने पर। ऐसे ही कर्णेंद्रिय हुआ करती है। जब तक शब्द कानों में नहीं जाएंगे, अच्छा मैं पूछता हूँ, कान बंद कीजिए, कीजिए एक हाँ। बार। नहीं सुनाई देगा। मैं मेरे शब्द, अच्छा आपको फील तो पता तो चल रहा है ना कि मैं बोल रहा हूँ, लिपसिंग हो हाँ। रही है मेरी, तो राइट, इसका राइट, राइट। मतलब मेरे शब्द कान तक पहुंच रहे हैं, कान को करेक्ट। स्पर्श कर रहे हैं, तब जाकर के वो वहां होता है। तो कहने का मतलब यही है, अगर एक गुण भी हमको पकड़ में आ गया तो अन्य गुण भी है। आचार्य ने लिखा है शब्द पुद्गल की पर्याय है, ये शब्द ब्रह्मांड में सब जगह घूम रहे हैं, हमारे आपके सबके। और तो और वैज्ञानिक भी इस बात पर थोड़ी सी तहकीकात कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि हमारे पहले के जो पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर आदि हुए हैं, उनके शब्दों को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्मांड में है, सब जगह है, वचन वर्गणाएं हैं ये, और वो शब्द कहीं ना कहीं सब जगह हैं। तो वो शब्द जब आत्मा उनको पकड़ में आते हैं, जैसे अभी अपन को पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे ही अगर किसी मशीन के माध्यम से या यंत्रों के माध्यम से, तो उनको वो कि हाँ देखो उस समय उन्होंने ऐसा बोला था, आज अपन को वो शास्त्रों से पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन है हकीकत में शब्द खुद का। तो इसलिए शब्द, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन, इमेजिन, तो वो रूप बन रहा है आपके सामने। तो सारे चारों गुण शब्दों में घटित हो जाते हैं, इसलिए आचार्यों ने कहा है शब्द पुद्गल। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, पुद्गल का मतलब होता है जो किसी से रुकता हो और किसी को रोकता हो। स्थूल रूप से ये परिभाषा अपन पढ़, हाँ। सूक्ष्म की अलग बात है। हाँ। कहीं पे बहुत शोर हो रहा है, आप दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? आवाज बंद हो जाती यानी। रुक जाता है। इसका मतलब वो पुद्गल था, तभी तो रुका। राइट, राइट, राइट। अगर पुद्गल नहीं होता तो वो रुकता कैसे? आपने जैसे ही दरवाजा बंद किया आवाज कम हो गई, साउंड प्रूफ बना दिया। एसी कोच में जा रहे हो, फ्लाइट में बैठे हो, बाहर से कोई लेना देना ही नहीं, तो क्यों? इसका मतलब वो पुद्गल था, तभी तो वो रुका। रुका कहाँ? विंडो पे रुक गया, आपके कानों तक नहीं आया। इसीलिए कहने का तात्पर्य शब्द पुद्गल है, इस प्रकार से व्याख्या सिद्ध हुई। ओके, बहुत अच्छे से समझ आ गया। एक और प्रश्न था, पंचम काल में जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? देखिए पंचम काल की अपेक्षा से अगर अपन बात करेंगे तो पंचम काल में अंतिम 3 सहनन है, और अंतिम 3 सहनन की अपेक्षा से 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। लेकिन अगर हम अंतिम सहनन असंप्राप्ता सपाटिका की अपेक्षा से बात करेंगे तो 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो मतलब अगर स्त्रियों का ऑल सहनन तो टोटल, अलग
स्त्रियों का सहनन तो अलग होता है जैसे, तो नहीं, वो भी। जब अपन स्त्रियों के सहनन और पुरुषों के सहनन की बात करेंगे तो आचार्यों ने सिर्फ इतना सा व्याख्यान किया है कि स्त्रियों का सहनन पहला वाला नहीं होता, वज्र शम नारा सहनन, बाकी पांच हो सकते हैं। लेकिन पंचम काल की जब अपन बात करेंगे तो पंचम काल में तीन ही सहनन है, लास्ट वाले तीन, हाँ। अर्धनाराज, कीलक ना। और असंप्राप्ता सपाटिका, बस ये तीन सहनन है। स्त्रियों के भी तीन ही होंगे, पुरुषों के भी तीन ही होंगे, यहाँ डिफरेंस नहीं किया क्योंकि लास्ट के तीन है। तो इन लास्ट के तीन के अकॉर्डिंग जब जो अर्धनारा सैनन वाला है वो 16वें स्वर्ग तक, कीलक सैनन वाला है वो 12वें स्वर्ग तक, और असम प्राप्ता सपाटिका सैनन वाला है वो 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। अब अपना कौन सा सैनन है उस अकॉर्डिंग अपन लगा सकते हैं। लोक व्यवहार में या सामान्य रूप से जब अपन डेफिनेशन सैनन की देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा असम प्राप्ता सपाटिका सैनन हो अंतिम वाला। तो अंतिम। उस अकॉर्डिंग हमारा ऊपर 8वें स्वर्ग तक जन्म हो सकता है, इससे आगे नहीं। तो और अगर किसी लोकांतिक का देव भी कीलक बन होता है, सकते हैं। हाँ जी, लोकांतिक देव भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। लोकांतिक तो 5वें में आते हैं। 5वें में। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कितनी अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने लिखा, आज भी रत्नत्रय को धारण करके मुनि महाराज लोयंतीय देवत्तम तत्थ चुआ निबुदिम जंती, ये व्याख्या उन्होंने करी है। जहां एक तरफ लोग ये कहा करते हैं, मैंने शायद पहले भी ये चर्चा में कहा था, कि जहां लोग ये कहते हैं कि क्यों मुनि बनना, क्यों व्रत संयम को पालन करना, क्या मिलेगा उससे। अरे पढ़ो आचार्य भगवंत को क्या कह रहे हैं। वो लिख रहे हैं, व्रत नियम संयम पांचम गुणस्थान को प्राप्त करके, मुनि व्रत को धारण करके लोयंतीय देवत्तम लोकांतिक देव पद को प्राप्त करते हैं। और लोकांतिक देव वहां से मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते। तो भले ही सीधा मोक्ष नहीं हो रहा है, थोड़ा सा घूम करके हो रहा है, तो हो तो रहा है। अगर व्रत नियम संयम को पालन नहीं करेंगे, मुनि नहीं बनेंगे, तो वो चांस ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना लोकांतिक बनता है। नियम है, व्रति सम्यक दृष्टि ही लोकांतिक पद को प्राप्त करता है। इसके अलावा आपके सोधर्मिंद्र है, सोधर्मिंद्र की शची पटरानी है, चार लोकांतिक देव है, ये भी तो सब एक भवावतारी हैं। तो हम्म। व्रत नियम संयम सम्यक दर्शन आदि के प्रभाव से इन पदों की प्राप्ति हुआ करती है, और इन पदों के माध्यम से वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते धन्यवाद पंडित जी। हैं। अगला प्रश्न अशोक जी जन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन। क्वेश्चन बहुत छोटा है, एक एक्चुअली प्रवचन सुन रहे थे तो एक एक आया था सवाल कि जब अपन चमर ढुराते हैं ना, एक पे अपन जब अर्घ चढ़ाते हैं तो चमर का आता है, तो हाथ ऐसे कर लेते हैं, तो महाराज जी बोले थे हाथ अपन को नहीं करना चाहिए, अगर चमर है तो वो ढोना चाहिए, हाँ खाली हाथ नहीं रखना चाहिए, तो अपन को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो अपने अपने व्यक्तिगत किसी की धारणा हो सकती है कि नहीं महाराज जी ने अगर ऐसा कहा है। लेकिन चूंकि पहली बात तो मैं निवेदन करूं, इन विषयों के बारे में शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जो चीज शास्त्रों में नहीं होती है उनके अलग अलग व्याख्यान समाज में देखे जाते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत एक दृष्टिकोण हुआ करता है। बहुत क्लियर अगर मैं कहूँ तो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण कहूँ या पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी से हम जुड़े हुए हैं, आचार्य भगवंत से जुड़े हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में चंवर हो तभी हम चंवर ढुराएं, जब हो तब तो हम ढुराएंगे सही। लेकिन अगर कदाचित किसी दिन नहीं होते हैं या पूजन कर रहे हैं, उसमें ये पंक्तियां आ गई या ऐसा कुछ आ गया, तो उस समय अगर हमने चंवर ढुरा दिया, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। हम अच्छा ही भाव कर रहे हैं भगवान को देख करके। छत्र त्रयम का भाव आया, तुरंत हमने अपने दोनों हाथ आगे करके, भगवान हम आपके मस्तक पर छत्र लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ कुंदावदात श्लोक अपन ने बोला, अपने आप ही भाव बन गया, भगवान मैं आपके सामने चमर ढुरा रहा हूँ। तो ये जो कहने का तात्पर्य है, ये भाव की अपेक्षा से है। हमारा जैन धर्म द्रव्य सहित भाव प्रधान धर्म, द्रव्य सहित भाव प्रधान धर्म। तो द्रव्य की अपनी चर्चा है, लेकिन भाव अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भावों के माध्यम से हम बहुत कुछ कार्य करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये कि आप चमर मत रखिए और भाव से सब कुछ कीजिए।
हमारा उद्देश्य और हमारा कर्तव्य तो होना चाहिए कि हम चमर अपने साथ में रखें, लेकिन कदाचित अगर नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने भावों के माध्यम से हम अपनी भावना भी प्रभु के चरणों तक पहुंचा सकते बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। हैं। बहुत अच्छा। और मैं निवेदन करूंगा, अभी अभी स्मरण आया है, आज मानस का, अशोक भाई जी के जो सुपुत्र हैं, उनका जन्म दिवस है। मैं अपनी तरफ से और पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से भाई मानस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और भाई अशोक जी की और वंदना भाभी की बहुत अच्छी भावनाएं, बहुत अच्छे संस्कार बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं। और 10 दिनों में भी हमने देखा, और यहाँ भारत जब आए तब भी हमने देखा। मैं यही भावना प्रेषित करता हूँ, ऐसे संस्कार उनमें आगे बढ़े, धर्म का भी नाम रोशन करें, धर्म को साथ लेकर के जीवन को आगे जिएंगे, निश्चित रूप से उत्तरोत्तर खूब प्रगति और खूब उन्नति करें। यही हमारी सबकी ओर से उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत आभार। जी मनीष जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जी। पंडित जी, मेरा एक सवाल था जो मीन्स जनरल है। एक जैसे अभी विरती आती है या फिर सूतक पातक बोलते हैं, तो उसमें 10 दिन तो हो जाते हैं, पर जैसे नावन नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, तो जो हम हमारे कुछ जिसको लगता है विरती, तो मंदिर में द्रव्य चढ़ा सकते हैं या अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे पहली बात तो सूतक पातक के विधान के अंतर्गत आचार्यों ने जो कथन किया है, जन्म के समय 3 पीढ़ी के अंतर्गत 10 दिन का सूतक लगता है और मरण में 12 दिन का पातक लगता है। बहुत बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती है कि किसी कारणवश हम जब नावन नहीं कर पाते हैं 10 दिन के अंतर्गत, तो 11 दिन, 15 दिन, बहुत बार तो 25-25, 27-27 दिन तक निकल जाते हैं। उस कारण से कुछ लोग कहते हैं कि जब तक नावन नहीं हुआ तो हम अभिषेक कैसे करें, हम पूजन कैसे करें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आगम की आज्ञा सूतक पातक के संबंध में है। नावन आदि का जो है ये हमारा लोक व्यवहार, आगम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सूतक पातक खत्म हुआ, स्नान आदि के माध्यम से शुद्धि करके, विधान आदि करके और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए 10 दिन सूतक खत्म हो गया, 11वें दिन हम अभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहावन चाहे हुआ या नहीं। लेकिन हम अपने सूतक पातक के समाप्त होने के अगले दिन से अभिषेक पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने स्वयं का एग्जाम्पल दूं, अभी बिटिया रानी हुई थी 22 जून को, लेकिन कुछ सुप्रिया की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण से नहावन 10 दिन का नहीं हो पाया, 14वें 15वें दिन हुआ था। लेकिन हमारे जैसे 10 दिन पूरे हुए, हमने 11वें दिन जा करके और सांगानेर के बड़े बाबा का अभिषेक किया। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो हमको धर्म से वंचित रखा है वो 10 दिन के लिए रखा है, 11वें दिन नहीं। 11वें दिन शुद्धि नहीं हो रही है, ये अपनी कमी है, लेकिन उसके कारण से हम धर्म से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए शुद्धि नहीं होना अलग बात है, क्योंकि हम कोई बालक को और उसकी माता को, जिसको जच्चा बच्चा बोलते हैं, उसको तो लेके जा ही नहीं रहे। वो तो उनका तो जो सूतक की परंपरा है, या जो उनकी शुद्धि अशुद्धि का वो प्रकरण उनके लिए अलग है। लेकिन अन्य परिवार लोगों को जितना सूतक पातक है उतना दिन लगने के बाद अगले दिन वो आराम से मंदिर अभिषेक पूजन आदि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी जैसे हमारे को वृत्ति आई है, अब कल हमें अभिषेक करना है, तो हम तो मीन्स जैसे गंधोदक से शुद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी हम लोग अभिषेक कर सकते हैं? किससे शुद्ध नहीं हुए हैं? जैसे बोलते हैं ना कि गंधोदक छिड़क कर शुद्धिकरण कर लो, तो फिर तुम्हारा नहीं, शुद्ध गंधोदक पातक छिड़क है वो। करके शुद्धिकरण, गंधोदक छिड़क करके शुद्धिकरण करने का तो हमारे कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया, क्योंकि गंधोदक को तो सिर पे लगाया जाता है, ऐसे छिड़कने का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। गंधोदक की तो एक बूंद अगर जमीन पे भी गिर जाती है तो बहुत बड़ी अवमानना और पाप लगता है, तो छिड़कने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि ठीक है, घर को पवित्र आदि करने के लिए दीवार पे अंगुली आदि की सहायता से थोड़ा सा दीवार पे छिड़क दें, पैरों में नहीं आए, इतना जरूर होता है। तो अगर जिस घर में वो अभी संतान दोनों ही है, जच्चा बच्चा है, उसकी माँ है और बच्चा है, तो वहां शुद्धि नहाए नहीं है, वो अशुद्धि चल रही है, तो वहां तो गंधोदक कैसे छिड़केंगे?
जैसे एक जस्ट वो तो वही सिचुएशन हो गई जैसे एज ए पीरियड डाउनिंग टाइम जैसे होता है उस माँ के लिए, वही उनकी अशुद्धि चल रही है उस समय, उनको गंधोदक लगाना तो गलत है, लगा ही नहीं सकते हैं वो, या उनको न लगाएं और उनको छिड़क दें उस कमरे में, नहीं वो शुद्धि नहीं कहलाएगी। शुद्धि तो आपकी नहावन से ही होगी। नहावन के बाद में भी जब अपन पूरा 45वें दिन जब मंदिर जाते हैं तब उस माता की शुद्धि कहलाती है। बाकी सामान्य रूप से जो शुद्धि है घर की शुद्धि वो तो नहावन से ही कहलाती है, उसमें पूरा कमरे को धोया जाता है, साफ किया जाता है, बिस्तर बदले जाते हैं, सारे वस्त्र आदि पहले के हटाए जाते हैं। तो वो शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक शुद्धि नहीं मानी जाएगी। तो दो प्रोसेस हो गई अलग अलग, एक अभिषेक पूजन आदि की सूतक पातक की अपेक्षा से, और एक नावन आदि की सामान्य जनरल शुद्धि की अपेक्षा। और फिर हम कल अभिषेक कर सकते हैं, 10 तो दिन आप पूरे हो देखिए, गए आप 10 दिन हो गए हैं या कौन सी पीढ़ी है, क्या स्थिति है, वो आप देख लीजिए। अच्छा, हमें तो विरति लगी है, पर कल नावन है तो फिर हमें 10 दिन हो गए हैं, तो मीन्स कल नावन लगा है तो फिर हम लोग अभिषेक कर सकते हैं। बड़ा 10 दिन हो गए हैं तो करने में आपत्ति नहीं। धन्यवाद। जय जी। पुनीत जी वेद। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, संक्षेप में 2 क्वेश्चन थे। एक तो जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या डिफरेंस है? हमने 6 द्रव्य में भी जीव को लिया है और 7 तत्वों में भी जीव को लिया है, तो दोनों में क्या अंतर है, ये देखिए, प्रश्न है। अभी मैंने, हाँ दूसरा क्वेश्चन फिर कर दीजिएगा। अभी मैंने जैसे जीव पदार्थ और जीव तत्व में अंतर बताया, ऐसे आपने जीव द्रव्य और तत्व की बात करी। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूँ 4 चीजों की तरफ। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ, क्योंकि जीव अस्तिकाय भी है। 4 चीजें हो गई। हमारे आचार्यों ने इन चारों चीजों को सामान्य रूप से अगर अपन एक शब्द में देखें तो सब जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है वो जीव। लेकिन जब अपन द्रव्य भी बोल रहे हैं, तत्व भी बोल रहे हैं, अस्तिकाय भी बोल रहे हैं और पदार्थ भी बोल रहे हैं, तो फिर आचार्यों ने कहा स्वचतुष्टय की अपेक्षा से इनकी व्याख्यान कीजिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब हम तत्व की बात करेंगे तो वहां भाव की अपेक्षा से जीव तत्व का व्याख्यान किया जाएगा, क्योंकि तस्य भावस तत्व। हम कहेंगे जीव तत्व ये भाव की अपेक्षा से व्याख्यान। जब हम बात करेंगे जीव अस्ति काय की, अस्ति माने होना, वस्तु है, एग्जिस्ट करती है, तो हम बात करेंगे क्षेत्र की अपेक्षा से। जीव है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से हमने ग्रहण किया क्षेत्र, क्योंकि जीव कहाँ रहता है, संसार में रहता है, लोक में रहता है, लोक में उसका अस्तित्व है। तो जीव अस्तिकाय हमारा हो गया क्षेत्र की अपेक्षा से। जीव तत्व हो गया, जीव अस्तिकाय हो गया। अब बचा जीव द्रव्य और जीव पदार्थ। जब हम जीव द्रव्य की बात करेंगे तो हम काल की अपेक्षा से बात करेंगे। जीव द्रव्य, क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या है, सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत त्रैकालिक, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों से युक्त है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, पूर्व पर्याय का नाश होना और उसमें भी बने रहना, मतलब त्रैकालिक हम चर्चा उसमें कर रहे हैं। और त्रैकालिक का मतलब हो गया काल की अपेक्षा से। तो काल की अपेक्षा से हमारा हो गया जीव द्रव्य। अब बचा जीव पदार्थ, यह है द्रव्य की अपेक्षा से, क्योंकि नहीं सॉरी, चौथा कौन सा बचा, द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र भाव काल भाव। भाव। नहीं, भाव की अपेक्षा से तो जीव तत्व हो गया, क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अस्तिकाय हो गया, द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य हो गया, पदार्थ बचा जीव पदार्थ। तो जीव पदार्थ जो हमारा बचेगा वो बनेगा, काल की द्रव्य अपेक्षा से मैंने जीव द्रव्य घटाया और जीव पदार्थ जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से बन जाएगा। तो इस तरह से स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हम इन चारों की व्याख्यान यहाँ पर किया करते हैं, क्योंकि पदार्थ का भी अपन स्वरूप पढ़ करके आए हैं। वस्तु में जो भाव है उसका नाम है पदार्थ। तो वस्तु, वस्तु माने वस्तु का होना, पदार्थ है वस्तु। तो इस अपेक्षा से इस प्रकार अपन को चारों के व्याख्यान को समझना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया पंडित जी। दूसरा क्वेश्चन था कि हम अगर धर्म के नाम पर पुण्य की आकांक्षा रखते हैं तो क्या ये लोक कषाय होती है?
देखिए, लोभ कषाय हमारे यहाँ 2 प्रकार की बताई है पुनीत भैया। 4 कषायों में से एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ। 4 कषायों में से क्रोध, मान, माया, ये 3 कषाय अशुभ ही है, अप्रशस्त ही है, खराब ही है, स्पष्ट लिखा। लेकिन आचार्यों ने लोभ कषाय के 2 भेद किए, एक प्रशस्त लोभ और एक अप्रशस्त लोभ। प्रशस्त लोभ का मतलब कल्याणकारी लोभ। अब आप बोलोगे लोभ भी कल्याणकारी होता है? हाँ, होता है ना। जिनवाणी को पढ़ने का लोभ होना, व्रत नियम संयम पालन करने का लोभ होना, दान करने का लोभ होना, तीर्थ यात्रा करने का लोभ होना, पढ़ने पढ़ाने का लोभ होना, ये प्रशस्त लोभ है। दूसरा, संसार की अपेक्षा से रुपए पैसे कमाने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, या अपनी उन्नति का, धन वैभव को बढ़ाने का, ये लोभ अप्रशस्त लोभ है। आचार्यों ने माया में 2 भेद नहीं किए, प्रशस्त माया और अप्रशस्त माया। वो माया तो माया ही है, मायाचारी है, कुटिल भाव है, अप्रशस्त ही है। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट पुनीत भैया मैं कहना चाहूंगा कि 4 कषायों में से केवल लोभ कषाय को उन्होंने प्रशस्त और अप्रशस्त भेद किया। और आचार्य श्री ने इस विषय में एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, पूज्य आचार्य भगवंत ने। उन्होंने लिखा, सूरज के उगते हुए, जब सूरज उदित होता है और शाम को अस्त होता है, तब उन्होंने लिखा, सुबह में भी लाली है, शाम में भी लाली है, लेकिन देखो कितने अंतर वाली है। एक जगाती, एक सुलाती, कितने अंतर वाली। दोनों में लालिमा है, दोनों लोभ है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक संसार बढ़ा रहा है और एक संसार घटा रहा है। एक लालिमा हमें सोने के लिए आई, कह रही है सो जाओ अब अंधेरा होने वाला है, और एक लालिमा हमें जगा रही है, उठो, जागृत हो, कहाँ सो रहे हो, आगे बढ़ो, आत्मा का कल्याण करो। प्रशस्त लोभ गलत नहीं है। अगर प्रशस्त लोभ गलत होता तो स्वाध्याय के अंदर हम 2-2 घंटे 5-5 घंटे क्यों खपा रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं? ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, सामायिक करने के लिए बैठ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ने के लिए अपने मन में भाव आ रहा है, अपन किसी को उपदेश देने का भाव कर रहे हैं, ये लोभ ही तो है। और आत्मा के लिए, जो आत्मा को मोक्ष मार्ग पर ले जा रहा है, वो प्रशस्त लोभ ही तो है। प्रशस्त लोभ नहीं करेंगे तो फिर कैसे दीक्षा के भाव बनेंगे, कैसे व्रत लेने का भाव मन में आएगा? पुण्य की परिभाषा मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, ये परिभाषा पढ़ करके मन इतना पवित्र और पावन होता है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, जहाँ पे शुभ पुण्य से शुभ पाप से सूत्र लिखा, तत्वार्थ सूत्र जी की टीका, 6ठे अध्याय का 3रा सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि की टीका में आपको निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने परिभाषा क्या लिखी? जो आत्मा को, वो आत्मान पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्यों पुण्य को हे कह रहे हैं, क्यों पुण्य को कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो संसार में भटकाने वाला है? अगर ये परिभाषा होती तो आचार्य महाराज लिखते ना वहां पे। और पाप की परिभाषा में उन्होंने क्या लिखा? पाप की परिभाषा में उन्होंने लिखा, धर्मात् आत्मानं पाति रक्षति इति नाम पापम। जो आत्मा को धर्म कार्यों से, शुभात शुभ कार्यों से, अच्छे कार्यों से रोकता है, उसका नाम है पाप। इसका मतलब अच्छे कार्य करने का उपदेश आचार्य महाराज दे रहे हैं, शुभ कार्य करने का उपदेश आचार्य महाराज दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य शुद्ध तक पहुंचना है, लेकिन जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक शुभ क्रिया में तो रहेंगे, शुभोपयोग में तो रहेंगे। और अगर उसको भी हम हे कह देंगे, उसको भी छोड़ने योग्य कह देंगे, तो फिर हम अशुभ में जाएंगे, क्योंकि शुद्ध तक तो अभी हम पहुंचे नहीं है। लक्ष्य बनाना है शुद्ध का, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मार्ग पर चलने के लिए रास्ता तो ग्रहण ग्रहण करना पड़ेगा उस लक्ष्य जब मंजिल तक जाने के लिए। और वो मंजिल है, वो मंजिल शुद्धोपयोग है, वो मंजिल का रास्ता है शुभोपयोग। हम रास्ते पर चले तो सही। हम रास्ते पर चलने से पहले हम बोल दें नहीं नहीं हमें तो सीधी मंजिल मिल जाए, नहीं मिलेगी भाई। एरोप्लेन से जाओ तो वो भी तो एक रास्ता ही है, ट्रेन से जाओ तो वो भी तो रास्ता ही है। रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग पर तो चलना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर अपन को समझना है। पुण्य कहें या लोभ कहें, प्रशस्त है, प्रशस्त रूप में अपन उसको स्वीकार करके और मोक्ष मार्ग पर या धर्म की क्रियाओं में अपन को लगना चाहिए। तो एक क्वेश्चन था इसमें
कि हम जब पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं तो उसकी आखिरी की लाइन में आती है, पुण्य समग्र महमेकना जोहमी। तो हम जब ठीक है। पूजा कर रहे हैं और पूजा का प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि समस्त पुण्यों को हम आह्वान करते हैं, मतलब उसको हम उसका अग्नि में उसको जला देते हैं। इसका यही बिल्कुल मतलब। ठीक आपने कहा। मैं इस विषय में निवेदन करूंगा। उसकी ऊपर की लाइन दी हुई है, अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध वन्नौ पुण्यम समग्र महमेक मना जुहा। इस विषय में चूंकि मैं इसलिए आपके बीच में ये बात अपनी कह पा रहा हूँ बहुत अच्छे अधिकार के साथ में, क्योंकि मैंने जब पूजन के अर्थ लिखने का कार्य प्रारंभ किया, या जब से मैं पूजन करना अच्छी तरह से सीख पाया, अर्थ सीखा, तो पहले मुझे भी ये लगता था। इसका मतलब ये होता है, अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध वन्नो, इस जलती हुई केवल ज्ञान रूपी अग्नि में पुण्यम समग्रम अहम, पुण्यम समग्रम सारे पुण्य को मैं एक मना एकाग्र चित्त होकर के जुहोमी माने हवन करता हूँ, जला देता हूँ। अर्थ में भी ये समझता था कि पुण्यम, मैं पुण्य को जला देता हूँ। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा प्रश्न मन में आना बहुत, कि भाई पुण्य को जलाने की बात कर रहे हैं आप, तो पुण्य की बढ़ाने की, पूजा तो पुण्य बढ़ाने की क्रिया है। इसका शाब्दिक अर्थ जब अपन देखते हैं तो पुण्य का शाब्दिक अर्थ होता है पुण्य। लेकिन जब हमने बड़े बड़े विद्वानों से, और न केवल विद्वानों से, प्राचीन पुस्तकों से, संस्कृत की बुक्स से, इन सब से जब हमने पता किया, तो ये जानकारी सामने आई कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पुण्य का अर्थ पवित्र भी होता है, वहां समग्र का अर्थ सामग्री अर्थ लिया हुआ है। और मैंने उस सार्थक जिन पूजा में यही अर्थ लिया है, और यहाँ पर वही अर्थ दिया हुआ है कि हे भगवान, मैं आपके समक्ष केवल ज्ञान रूपी इस अग्नि में, जिस अग्नि में भगवान आप उस केवल ज्ञान को जो प्राप्त कर चुके हैं, उस अग्नि में मैं अपने समस्त पुण्य मतलब पवित्र सामग्री को समर्पित करता हूँ, हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, समर्पित करता हूँ, चढ़ाता हूँ। तो वहां पुण्यम समग्र का मतलब समस्त पुण्य नहीं है। पुण्यम समग्र का मतलब है पवित्र सामग्री। और मैं फिर निवेदन करूं कि जितने बड़े बड़े विद्वान महाराज लोगों से मैंने पूछा, तो सबने यही अर्थ निकाला। प्राचीन किताबें भी हमने देखी, जिन जहां से अर्थ कहीं पर हमको प्राप्त हुए थे, तो वहां भी अपने को यही अर्थ मिला। इसलिए पुण्यम समग्रम, अच्छा मैं फिर वही, क्योंकि अगर अपन ये अर्थ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर अपन को दूसरी चीजों में, अब जैसे एक 16 कर्ण की पूजन अपन जब करते हैं तो वहां जयमाला प्रारंभ होती है। तो जयमाला में अपन किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में लिखा है, षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। अरे भाई 16 कारण की बात कर रहे हैं, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है। एक तरफ तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, 16 कर्ण भावनाएं हम भा रहे हैं, और वहां फिर पुण्य को नाश करने की बात करेंगे। तो हकीकत ये है, जब ध्यानत राय जी ने या जिनने ये पाठ लिखा है, उनकी उस तहकीकात पे, तहकीकात की खोज की, तो वहां तो लिखा है पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। अर्थात मैं समस्त पाप के समूह को नष्ट करके और केवल ज्ञान को मैं प्रकाशित करता हूँ। तो जब एक तरफ केवल ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं, तो पुण्य को नाश कैसे करके केवल ज्ञान मिलेगा? पुण्य फला अरहंता कह रहे हैं। तो हकीकत है, जिन लोगों को ये पंक्ति पसंद नहीं आई, उन्होंने पाप और पुण्य दोनों को नाश करने की वहां पे मिसप्रिंट कर दिया, लोगों को लिख दिया, और वो किताबों में छप गया। ऐसे ही पुण्यम समग्रम का अर्थ भी इस तरह से लोग लगाने लगे हैं, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका सही और शाब्दिक अर्थ पवित्र सामग्री होता है, वो यहाँ पर समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। अंतिम क्वेश्चन नीलय जी जैन। पंडित जी, एक तो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि शब्द जो है, तो जैसे रिकॉर्डिंग में जो शब्द आते हैं वो भी पुद्गल मानेंगे, जैसे जो रिकॉर्ड हो बिल्कुल, जाते रिकॉर्ड और हो जाते हैं या लिखे हुए हैं या आपके कानों में डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, ये सब पुद्गल है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जो भगवान की जो भी धर्म की क्रिया करते हैं, उससे जैसे हम संसार की चीजें अगर मांग रहे हैं, तो संसार ही बढ़ा रहे हैं, तो हमको मोक्ष मांगना चाहिए या हम संसार की चीजें मांग रहे हैं? देखिए, संसार की चीजें मांगना तो चाहिए ही नहीं, ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ
कि हम संसार की चीजें मांगे। भगवान की भक्ति पूजन करने से सांसारिक सुख वैभव अपने आप मिल जाता है। मांगना तो क्या है? दुखक खाओ, कम्मक खाओ, भो हिलाओ, सुबह गमनम समाहिमर्णम जिण गुण संपत्ति हो मज्जम। हमने संसार का कुछ नहीं मांगा। हम ये कहीं पर किसी भी आगम में किसी में भी नहीं लिखा मुझे भगवान चक्रवर्ती का पद मिल जाए, मुझे इंद्र का पद मिल जाए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान इस पूजन के फल से मेरी नौकरी लग जाए, ऐसे भगवान इस पूजन, कुछ नहीं। पुण्य बोल सांसारिक जैसे सब बोलते हैं ना कि ये हमको अच्छी मतलब इतना पैसा है, प्रॉफिट हुआ पुण्य से हुआ, वो अगर वो दृष्टि से पुण्य का देख रहे तो देखिए, मैं फिर निवेदन करूं, पुण्य से हुआ अलग चीज है, और मांगना और पुण्य की तरफ बढ़ना अलग चीज है। हमारे यहाँ पे बहुत सीधी सी व्याख्या ही कही गई है, बिन मांगे मोती मिले। आप धर्म की क्रिया कीजिए। एक लाइन को हमेशा ध्यान रखिए, 2400 भगवान के अपन पूजन करते हैं तो वहां लिखा है भुक्ति मुक्ति दातार 2400 दिन राजभर। 2400 भगवान कैसे हैं? भुक्ति माने भोग संपदा, मुक्ति माने मोक्ष को प्राप्त देने वाले हैं। तो वो देने वाले हैं, अपन मांग नहीं रहे भगवान मुझे भोग संपदा दीजिए। भगवान की भक्ति से मांगना क्या? भगवान मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, एक ही लक्ष्य मोक्ष। संसार ताप विनाश ना है, लक्ष्य मोक्ष। अक्षय पद कहाँ? मोक्ष। पारे पूरे आठों द्रव्यों का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष पद को प्राप्त। लेकिन उस मोक्ष को जब तक अपन वो आत्मा नहीं प्राप्त करेगी तब तक उस पुण्य के प्रभाव से उसको सांसारिक वैभव तो मिलेगा, ताकि वो जीव सुखी रहे, ताकि उसको किसी तरह की वेदना नहीं हो, ताकि उस पुण्य के प्रभाव से वो अपने आप को सुखी माने। तो वो एक्स्ट्रा में उसको मिल रहा है। जैसे किसान खेती करता है धान्य की उत्पत्ति के लिए, लेकिन पशुओं के लिए चारा भूसा तो उसे अपने आप मिल जाता है, बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही आत्मा या सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सांसारिक वैभव नहीं मांगता। वो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करने की भावना करता है, लेकिन उससे सांसारिक वैभव अपने आप मिल जाता जी जी, हाँ समझ गई। भैया जी, अब मैं अंत में, हाँ जी, भैया हाँ भैया जी, विकास जी। आपको इस वीक में बहुत सारी हमारे श्रावकों में के बीच में 3 डेवलपमेंट्स हुई है। पप्पू जी की मदर गुजर गई, शिशिर पाटनी जी के पिताजी एक्सीडेंट कुछ हुआ और वो भी स्वर्गवास हो गया, और अमिता जी एक पहले दुबई में रहती थी, जितेंद्र जी अमिता जी, उनका भी माता जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। तो अपन कुछ 1 मिनट का प्रेयर्स जी या कुछ। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, और मेरे मन में भी था, मैंने सोचा भी था कि आज क्लास के एंड में अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, और 2 मिनट का मौन धारण करके नमोकार मंत्र बोल करके, और आदरणीय राजेंद्र भैया जी की, सॉरी पप्पू भैया जी की, जितेंद्र भैया जी की जो माता जी का स्वर्गवास हुआ, शिशिर भैया के पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ, और जो आप बता रहे हैं अमिता जी, उनके पिताजी का जो मा, स्वर्गवास हुआ, माता जी, माता, माता जी। क्षमा चाहता हूँ, माता जी का जो स्वर्गवास हुआ है, हम उन तीनों आत्माओं के लिए प्रभु वीर के चरणों में, महावीर प्रभु के चरणों में बारंबार नमोस्तुति करते हुए यही प्रार्थना और यही भावना करते हैं कि भगवान उन्हें सद्गति प्रदान हो, अपने चरणों में उन्हें सुख शांति समृद्धि मिले। इस मनुष्य पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया, जैसे मनुष्य पर्याय का अंत करके वो निश्चित रूप से अपने परिणामों के प्रभाव से देव पर्याय को प्राप्त हुए होंगे। वो जहाँ रहें आत्म कल्याण में निमित्त बना करके अपने पर्याय को पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, ये हम लोगों की भावना है। श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार उन तीनों महान आत्माओं को शत शत नमन और वंदन करता हुआ उनके सुख शांति समृद्धि के मंगल कामना करते हुए हम सब 2 मिनट का मौन धारण करके मन ही मन नमोकार मंत्र और अपने इष्ट प्रभु के स्मरण के साथ में उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसे मंगल भावना, और पूरे तीनों परिवार को ऐसे दुख दर्द को सहन करने की शक्ति प्रदान करे प्रभु, इस भावना के साथ में 2 मिनट का मौन।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार।